महाराज की जय। जगा भूमि स्थान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कहा गया है हालो 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 आवाज बढ़ा थोड़ा। हालो हालो हेलो। और देखिए भाई हमारे गुड्डू भैया जी जो शिवालक प्रभा के निवासी भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे अशोक भैया प्रधान जी जो प्रधान पद के उम्मीदवार प्रत्याशी हैं, इसी गांव के निवासी भैया जी के द्वारा विशाल यानी विशाल भैया जी जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, इसी गांव के निवासी भैया जी के द्वारा भाई ये पुष्पों का हार साथ में बहुत से मुद्राओं का दान है। बोले भक्तों भगवान की जय। और विशेष बात हमारे घर मालिक भैया जी के द्वारा देखिए हमारे मंडल का स्वागत सम्मान करते हुए यानी वस्त्र दान और साथ में पुष्पों का हार बहुत से मुद्राओं का दान है भाई। बहुत बहुत स्वागत बंधन है, बधाई है। बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे लल्लू भैया जो घर मालिक हैं भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है। बोले भक्तों भगवान की जय। आज के आनंद की जय। आए बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। और हमारे प्रमोद यादव भैया जो देवड़हरा के निवासी भैया जी के द्वारा 51 रुपए को उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे मंगल प्रसाद भैया और अवधेश भैया और राम सेवक भैया यानी तीनों भैया पारा के निवासी हैं। 51 रुपए को उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे श्री राम स्नेही यादव भैया जो घर मालिक हैं भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। बोले भक्तों भगवान की जय।
और भैया जिस भाई को यानी पैसा देना है तो हमारे भैया देखिए बैठे हैं, यानी रजिस्टर पर नोट करवा दीजिएगा, बड़ी महान दया होगी। और देखिए कि विशेष राम का प्रसाद भैया, एक विशेष बात है, हम लोगों का पहला टन लगा तो हम लोग केवल 30 मिनट गाए और आप रुकवा दिए, और आप कहा भी क्या नहीं आपका 30 मिनट समय हुआ, उस मंडल का मैं 30 मिनट दूंगा, लेकिन क्या इस मंडल की तरफ से 30 मिनट का समय मिला? अरे सोचे तो कोई न हमार का मतलब न्याय वाला काम करो, अन्याय न करो। बाकी हम कुछ कहे नहीं, चुपचाप बैठे रहे, चाहे 2 घंटा गए थे हम नहीं कह सकते रहन, लेकिन कहने का मतलब अन्याय न किया जाए, न्याय किया जाए। आइए एक लाइन भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के चरणों में बंधन है, फिर चर्चा की तरफ। देखिए घर मालिक यानी समाज के द्वारा ये आदेश हुआ कि गाना होगा महाभारत से कर्ण के जन्म से, यानी गाना महाभारत से होगा, कर्ण के जन्म से होगा। तो आइए प्रयास किया जाएगा भाई, कहना इसलिए समाज भगवान होती है और समाज ही के द्वारा हम लोग यहाँ तक आए हैं और समाज के आदेशानुसार काम करना पड़ेगा। तो कहना है एक लाइन से भगवान कन्हैया के चरणों में बंधन है, फिर चर्चा की तरफ। कहा गया है आए कि नदी पारा से रोरा चलावे मेरे हरियाले मेरे सजदादे, पारा से रोरा चलावे मेरे सजदादे, हरियाले वो नदी पारा से रोरा चलावे मेरे हरियाले ध्यान देते हुए इसी भाव में कवि ने कहा भगवान श्याम सुंदर कन्हैया से, आय हाय कि कान्हा तुम रहे, कान्हा तुम रहे है हमके सहारा का, कान्हा तुम का है हम, कान्हा तुम रहे है हमका सहारा, खड़ा भक्त प्यारे तेरे सहारा, कन्हैया भगवान की जय हो। समय को विशेष ध्यान देते एक लाइन में केवल भगवान श्याम सुंदर के चरणों में बंधन। आइए चलते हैं चर्चा की तरफ। हाय हाय मोर रामा हे राम, कहा गया है मोर रामा मोर रामा मोर रामा मोर रामा दुर्वासा एक बार कुंती तेरे द्वार गए।
कहा सुमिरो गौरी गणेश शारदा मैहर वाली और रक्षा करो हमारे आए कलकत्ते से का अरे आओ कन्हैया को बुलवा ले यशोदा के कुमार आओ कन्हैया को बुलवा ले यशोदा के कुमार आओ कन्हैया को बुलवा ले यशोदा के यादव भैया जो खुर्दपुरवा बीकेटी लखनऊ की तरफ से 101 रुपए को उपहार है। बोले सच्चे दरबार की आइए गुड्डू भैया यार बैठ जा तो कैसे जोड़े में यहाँ देखिए कर्ण के जन्म से प्रसंग लिया जा रहा है, लेकिन एक बार देखिए कहा है कि जिस समय यानी त्रेता युग था और त्रेता युग में एक बार सीता जी अपने सखियों के साथ में खेल करने के लिए गई थी। और जब खेल करने के जाती हैं तो उस समय यानी एक भगवान शिव का टूटा फूटा मंदिर मिलता है और उस मंदिर के पास में पहुंची सीता समेत सखियां और उस मंदिर में कुछ अपना पूजा ध्यान करने लगी। और उसके सीता के साथ में एक सखी थी जिसका नाम था चंचुला। चंचुला नाम की यानी सीता की सखी थी और वो सखी भगवान शंकर का यानी अर्घा लिंग को नांग गई थी। जो अर्घा बना था उसको यानी नांग गई थी, यानी वही चंचुला नाम की सीता जी की सखी। तो उसके गर्भ हो गया था तो ये विचार होने लगा कि यानी ये इसका भी विवाह नहीं हुआ, एक कुंवारेपन में है और इसके गर्भ हो गया, संसार क्या कहेगा। तो इस बात को लेकर के यानी ये मशवरा हो रहा था, सखियों में हलचल मच गई, लेकिन वो वहीं पर यानी जो गर्भ था पात हो गया। और भगवान शंकर भी सोचा कि देखिए अनर्थ हो गया, एक कुंवारी कन्या है और इसके गर्भ हो गया। तो वही यानी पुत्र को, वही अंश को भगवान शंकर ने भगवान सूर्य को दे दिया, कहा इसको संभाल करके आप रखना। तो देखिए कवि ने कहा है, क्या कहा है, आय हाय कहा त्रेता युग गयो बीत युग द्वापर जब भोज की सुताता है कुंती कहला कुंती कहला और ये कतिवस तुरवा
से बताया गया कि आज वही कुंत भोज की लड़की जिसका नाम था यानी कुंती, दुर्वासा मुनि का देखिए आगमन होता है। और दुर्वासा मुनि जिस समय पहुंचते हैं तो उस समय कुंती का विवाह नहीं। हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा आवाज और बढ़ा दे भैया की। हेलो, डाउन हो गई। हेलो 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 हेलो, ठीक भैया। आप देखिए दुर्वासा मुनि का आगमन हो जाता है। देखिए समय बड़ी बलवान होती दादा। कहा गया लीलाधर लीला करे जान न पावा। तो आज देखिए जिस समय दुर्वासा मुनि पहुंचते हैं तो देखिए होता है क्या होता है। आय हाय कि दुर्वासा मुनि गए बहुत मन हरस बढ़ाए। ए भैया कुंती छोटी रहे सेवा मां जुट गए सेवा में जुट गया। दुर्वासा मुनि क्रोधी संत थे जानत जग संसार और लेकिन दया दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधी संत थे दादाजी। ये वेद शास्त्र यानी गवाह हैं कि दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधी संत थे। गुड्डू भैया मतलब तुरंत श्राप है दे देते रहे, देह नहीं लागत रहे। और दुर्वासा मुनि जो थे वो भगवान भोले बाबा के अवतार भी हैं। आज दुर्वासा मुनि जब समय कुंत के वहां गए तो कुंती छोटी थी उस समय। बाबा जी की बड़ी सेवा करना शुरू कर दिया तो दुर्वासा मुनि के कुछ दया आ गई, हृदय में दया आ गया। तो देखिए कुंती से कहते हैं दुर्वासा मुनि, क्या कहते हैं? आय हाय गई दया कुछ और मुनि तब वचन उचार कहा कि मांग लियो वरदान करो ना
से बताया गया दुर्वासा मुनि इतना प्रसन्न हो गए कुंती से कि हे बिटिया तुमने इतनी मेरी सेवा किया और अगर आपकी कुछ जरूरत हो तो बताइए। कुंती कहने लगी बाबा जी आप केवल हमारे ऊपर दया दृष्टि बना रहे, हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन दुर्वासा ऋषि इतना प्रसन्न हो गए कि एक रामायण बतला रहे कि दुर्वासा मुनि एक माला दे दिया, कहीं पर मिलता है एक मंत्र दे दिया। अरे वाह। और कहा कि इस मंत्र के द्वारा तुम जिस देवता का आवाहन करोगी तो देवता आपके पास में आएगा। यानी दुर्वासा मुनि ने कुंती को दे दिया। तो देखिए कवि ने कहा है, क्या कहा है? कहा गया है दई करके वरदान गए मुनि वतन सिधारी। दई करके वरदान गए मुनि वतन सिधारी। ये भैया कुंती करे विचार मुनि एक मंत्र दई डाली। तो लिया परीक्षा इस माला की यह मन मायन लियो परीक्षा इस माला की यह और तब कुंती ऐसे सोचन लागी। सोचन लागी हो सोचन लागी सोचन लागी हो सोचन लागी सोचन लागी हो सोचन लागी ओ मोरे रामा। कुंती यही विचार करके कि दुर्वासा मुनि ने हमें एक मंत्र यानी माला दे गए हैं, इसका यानी मैं परीक्षण करती हूँ इसमें कौन ऐसी शक्ति है। आज उस समय देखिए कुंती जब उस माला के द्वारा आवाहन करती है तो उस समय वही भगवान सूर्य आते हैं। और भगवान जब सूर्य आए तो हमने बताया था कि जो सीता के साथ में एक चंचुला नाम की सखी थी उसके गर्भपात हो गया था। तो भगवान शंकर ने वो गर्भ को यानी दे दिया था भगवान सूर्य को आप संभाल करके रखना। आज वही प्रवेश कर दिया और कुंती से यानी भगवान सूर्य से देखे तब एक पुत्र जन्म लेता है, उसी का नाम पड़ता है कर्ण। लेकिन कर्ण का जन्म हुआ, जब कर्ण का जन्म हुआ तो ग्रंथों में पाया जाता कि यानी जो कवच और कुंडल थे उसके साथ में थे। जब जन्म लिया कर्ण तो ये बात कुंती को अच्छी नहीं लगी। कुंती विचार कर लगी मैं कुंवारी हूं और मेरे कलंक लग जाएगा कि यानी कुंवारेपन में कुंती से पुत्र जन्म ले लिया। तो कुंती बहुत हैरान होने लगी। तो देखिए करती क्या है, क्या करते हैं? हाय कि कुंती करे विचार समझ कुछ आवती नहीं।
लाज के कारण, मारे लज्जा के कारण एक पिटारा में उस बालक को लिटा दिया। कहीं पर मिलता कि टोकरी में उस बच्चे को लिटा दिया, लेकिन लिटा करके देखिए उसको करती क्या है। क्या करती है? आए हाय कहा गया है, आए तो वह टोकरी गंगा जी मां और कुंती दीन और लीलाधारी की लीला का, लीलाधारी की लीला का, लीलाधारी की लीला का, ओ लीला धारी की लीला का, लीलाधारी की लीला का, लीलाधारी की लीला का, मोरे रामा आए जान सकना कोई, आए जान सकना कोई कुंड के धाम में रामा, कोई कुंड के धाम में रामा, सारे तुम्हारे कुंड के धाम में रामा, तुम्हारे कुंड के धाम में रामा। कुंड के धाम में रामा हो, कुंड के धाम में रामा, आए रामा सारे तुम्हारे कुंड के धाम में रामा, रामा सारे तुम्हारे कुंड के धाम में रामा, रामा सारे तुम्हारे कुंड के धाम में रामा। इस तरह से बताया गया। वही कुंती आज उस अपने बच्चे को, उस बालक को गंगा में प्रवाहित कर दिया, और जब गंगा में प्रवाहित कर दिया तो आज देखिए वो बालक उसी गंगा में बहते हुए जा रहा टोकरी में, और जब बहते हुए जा रहा तो देखिए कवि ने कहा है क्या, आय हाय कहा गया है क्या, आदिरथ नाम का पुरुष अरे नारी राधा कहलाई, ये भैया घूमत फिरत वह गंगा तिडिग पहुँचे, तो देखी तो करी अगिरथ तुरंत लिया गंगा से जा, देखी तो करी गंगा से जा, देखी तो करी गंगा से जा, ओ देखा ये कपिला महिमाल कराई मोर रामा, लराया तिहार साए तेरे धाम गए, रामा लराया से वही अधिरथ नाम का एक पुरुष और उसकी पत्नी का नाम था राधा। ये धीरे धीरे समय संयोग की बात गंगा के पास में पहुंचे गुड्डू भैया, तो देखा कि वहां पर गंगा में एक वही टोकरी बहती आ रही। और जब उसको धीरे धीरे किनारे आ गई तो जब देखा तो उसमें एक बालक मिला। आज उसकी पत्नी का नाम राधा था। आज दोनों लोग बड़े हर्षित बड़े खुश हो गए कि न जाने कौन ऐसे माता पिता थे जिन्होंने इस बच्चे को जन्म दे करके और इस गंगा में यानी बहा दिया। आज वो दोनों यानी वही पत्नी राधा और अधिरथ नाम का वो पुरुष
दोनों लोग उस बच्चे को अपने छाती से लगा लिए। ये देखिए मासूम बच्चा, और न जाने किसने इसको गंगा में प्रवाहित कर दिया। आज लेकर के देखिए अपने वतन की तरफ चलते तो कभी नहीं कहा है क्या कहा? आय हाय लय लालन का तुरंत और भवन में पहुंचे आई। लय बालक का तुरंत अरे भवन में पहुंचे आई। और आनंद मोद अपार बहुत मन हरस मना, बहुत मन हरस मना। तो करण नाम पड़ा लड़का का जान जग संसार। करण नाम पड़ा लड़का का कि जाने जग संसार। और धीरे धीरे भाई सलाम, धीरे धीरे ओ अरे धीरे धीरे भाई सलाने, धीरे धीरे भाई सलाने, धीरे धीरे भाई सलाने। मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा सुनी लियो ध्यान, मैं लगाई है कुंत तेरे धाम कुंत तेरे धाम। मोरे रामा सुनी लियो ध्यान, मैं लगाई है कुंत तेरे धाम मोरे रामा मोरे रामा दुर्वासा एक बार हो कुंत तेरे धाम हो कुंत तेरे धाम। मोरे रामा दुर्वासा एक बार हो कुंत तेरे धाम हो कुंत तेरे धाम। आइए देखिए, संतों ने कहा कि कुंती के कान से प्रकट होने के कारण उनका नाम यानी कर्ण दादाजी पड़ा। आज कर्ण धीरे धीरे देखिए, लेकिन उनका पालन पोषण कहाँ हो रहा, वही अधिरथ और राधा ने कर रहे हैं। धीरे धीरे यानी उनका पालन पोषण हो रहा। जब कर्ण थोड़ा सा सयाने होते हैं और जब सयाने हुए तो देखिए बालकों के साथ में कर्ण खेल करता है। और जब खेल करता है तो नाना प्रकार का कर्ण भगवान सूर्य पुत्र था। तो यानी कर्ण कोई मामूली शक्ति नहीं था, तो यानी बालेपन से ही कर्ण बड़ा बलवान था। कर्ण के अंदर कुछ अलग भावना थी। तो देखिए एक दिन की बात होता है क्या क्या होता है? आय हाय कि मोरे रामा रे आय हाय कहा गया है कर्ण करते खेल। और हमारे शिव बरन भैया जी दुदहा साहब दूध वाले जो देवड़हरा के निवासी भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की तो आइए अंतिम लाइन में कहना। आज देखिए कर्ण बालकों के साथ में खेल कर रहा और बड़ा बलवान था, तो जौने लड़का को कर्ण उठा के पटक दिए। भाई जी के पास ताकत है, वह तो ये सब काम कर सकते। तो यानी सब बालक एक दिन विचार करने लगे कर्ण यानी लेकिन कहा गया कि यानी सब बालक विचार करने लगे कि यानी ये तो बड़ा बलवान हो गया। लेकिन देखिए जब ज्यादा कोई तंग करे लगे हो दादाजी तो के मुंह से नी की बात ना निकली। आप देखे वो यानी कर्ण को देखे सभी बालक कहते क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? आय हाय अंतिम लाइन में कर्ण जब खेल अरे बालकन का तिए बहाई और सब बालक कहने लगे
अगर तुम इतने बड़े अत्याचारी ना होते, इतने बड़े यानी ऐसे तुम व्यक्ति ना होते, तुम्हारे माता पिता तुमका गंगम न बहा देती। तुम जन्म लेते कोनो कारण कहे हो यह लिए तुमका जन्म लेते खन तुम्हारे माता पिता ने गंगा में तुमको बहुआ दिया। यह बात कर्ण को बड़ी खराब लगी। ये बात दादाजी कर्ण को बड़ी खराब लगी कि देखो छोट छोटी लड़कन का पता कि हमारे अम्मा पापा कोई पता नहीं। आज ये बात उनको लग गई तो कर्ण विचार करता है कि यानी आज लड़का कहा तो इसका मतलब ये गांव वाले हस्तिनापुर वाले यानी सभी लोग हमका कहीं हैं। तो कर्ण विचार किया इस संसार में हमको रहना ठीक नहीं। उस समय कर्ण देखे गंगा के किनारे पर एक चिता लगाते हैं और कहते हैं आय हाय। और हमारे शिव कुमार भैया जी जो टिकरिया के निवासी हैं, शिव कुमार भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की अंतिम लाइन में कहना बिल्कुल लास्ट में आय हाय। आय हाय तो कहना है अंतिम में आय हाय। तो चिता लगाए कर्ण जी बैठे द्यावे जान गवाए। और कहे लाल जी कौन पुरुष हुआ, लाल जी कौन पुरुष हुआ, लाल जी कौन पुरुष हुआ। अरे कहे लाल जी कौन पुरुष हुआ, लाल जी कौन पुरुष हुआ, लाल जी कौन पुरुष हुआ। बोले भैया अरे लीना आए बचाए, अरे लीना आए बचाए कुंत के धाम गहेरा। बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की श्रोता सकल समाज की समय हमारा बिल्कुल दादा पूर्ण होगा ना।